यहाँ पे इस वीडियो में मई 2026 में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाले 15 स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यानी कि मई 2026 में वो कौन से 15 स्कूटर हैं जिनको लोगों ने ज़्यादा खरीदा है या फिर जिसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है, जिससे कि हो सकता है सेलिंग्स के बेस पे आप भी कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच होंगे। तो ये वीडियो के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है। इसके अलावा ये भी बताएंगे इसके पिछले महीने मुकाबले में इसकी बिक्री में कितने % की बढ़ोतरी या फिर कमी आई है और इनकी क्या ऑन रोड प्राइस होने वाली है, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकता है। सबसे पहले लिस्ट में स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से। 15 नंबर पे ये भी पिछले महीने इसी नंबर पे थी, यामाहा कंपनी की एरोक्स 155 और इसके मई में टोटल 2091 यानी कि 2091 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 22% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस लगभग 1,72,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 14 नंबर पर देखेंगे तो वेस्पा कंपनी के स्कूटर है, ये भी पिछले महीने इसी पोजीशन पे थी और इसके टोटल मई में 2269 यानी 2269 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 2% की बिक्री में कभी भी देखने को मिली है और इसकी जो स्कूटर है 1,45,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे लिस्ट में 13 नंबर पर देखेंगे तो सुजुकी कंपनी की अवेनिस है, ये भी पिछले महीने इसी नंबर पे थी। 125 सीसी में आती है। मई में टोटल 5,992 यानी 5,992 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 3% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस लगभग 1,05,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 12 नंबर पर देखेंगे तो हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस है, पिछले महीने 10th नंबर पर थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है क्योंकि 7,395 यानी कि 7,395 यूनिट टोटल मई में बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 17% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और प्लीजर प्लस की जो प्राइसिंग है देखेंगे लगभग 86,500 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 11th नंबर पे हीरो कंपनी की जूम 125 है, पिछले महीने 12th नंबर पे थी, इस महीने टोटल 7,459 यानी 7,459 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में देखेंगे तो 4% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 91,000 यानी कि 91,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 10th नंबर पे देखेंगे तो यामाहा कंपनी की फसीनो है, पिछले महीने 9th नंबर पे थी, इस महीने टोटल मई 2026 में 8,412 यानी कि 8,412 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 19% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। फसीनो की जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 94,000 यानी कि 94,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे तो टीवीएस कंपनी के जेस्ट है, पिछले महीने 11th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी आगे गई है क्योंकि मई 2026 में 9,364 यानी कि 9,364 यूनिट बेच गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में देखेंगे 6% की बिक्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और जेस्ट की जो प्राइसिंग लगभग 84,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। 8th नंबर पे देखेंगे तो यामाहा कंपनी की रेज डार है, 125 सीसी में काफ़ी अच्छी मात्रा में यामाहा की ये स्कूटर बेची जा रही है, पिछले महीने पे इसी नंबर पे थी 21,403 यानी कि 21,403 यूनिट मई 2026 में बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 24% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 98,000 यानी कि 98,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 7th नंबर देखेंगे तो होंडा कंपनी के डियो है, जिसमें 110, 125 दोनों मॉडल शामिल है, पिछले महीने 5th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है क्योंकि इस महीने 23,840 यानी 23,814 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 12% की बिक्री में कमी भी देखने को मिली है और डियो की जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 87,500 यानी 87,500 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में 6th नंबर पर देखेंगे तो सुजुकी कंपनी की बर्गमन 125 है, पिछले महीने 7th नंबर पे थी और इस महीने टोटल 25,835 यानी 25,835 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में देखेंगे 34% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और बर्गमन की जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,23,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे लिस्ट में 5th नंबर पर देखेंगे तो हीरो कंपनी की डेस्टिनी है, 125 सीसी में डेस्टिनी की बिक्री इन दिनों काफ़ी अच्छी चल रही है, पिछले महीने 6th नंबर पे थी और इस महीने टोटल इसके 26,482 यानी 26,482 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 2% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और डेस्टिनी की जो प्राइसिंग लगभग 92,000 रुपये से स्टार्ट होती है। आगे 4th नंबर पे देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से 4th पोजीशन पे चल रही है टीवीएस कंपनी की एंटॉर्क और आपको बता दें एंटॉर्क का लेटेस्ट मॉडल भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया जाके आप देख सकते हैं। पिछले महीने इसी नंबर पे थी 34,127 यानी 34,127 यूनिट बेचे गए हैं और एंटॉर्क की जो बिक्री है पिछले महीने भी लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिली थी और एंटॉर्क की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 97,000 यानी कि 97,000 रुपये से स्टार्ट होती है। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सुजुकी कंपनी की एक्सेस मिल जाएगी और एक्सेस की जो बिक्री है पिछले कई महीनों से 3rd नंबर पे ही चल रही है, 75,729 यानी 75,729 यूनिट्स के टोटल बेचे गए हैं, पिछले महीने मुकाबले में 8% की बिक्री बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और एक्सेस की जो ऑन रोड प्राइस है 98,000 यानी कि 98,000 रुपये से स्टार्ट होती है। 2nd नंबर पर देखेंगे तो ये एकलौती स्कूटर है जो कि एक्टिवा को इंडिया मार्केट में टक्कर देती है, टीवीएस कंपनी की जुपिटर
इस महीने इसके टोटल 1,24,767 यानी कि 1,24,767 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस लगभग 91,918 यानी कि 91,918 से स्टार्ट होती है। और वहीं लिस्ट में पहले नंबर पे ऑल टाइम सबकी फेवरेट होंडा कंपनी की एक्टिवा आपको देखने को मिल जाएगी और इसके टोटल मई 2026 में 2,28,955 यानी 2,28,955 यूनिट बेचे गए हैं, जबकि उसके पिछले महीने मुकाबले में 4% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ऑन रोड प्राइस लगभग 91,500 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये 15 वो स्कूटर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बेची जाती है, लोग जिसे सबसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। वैसे तो इस महीने देखेंगे तो सेल्स काफ़ी हद तक सभी स्कूटर्स की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है, बढ़िया बिक्री देखने को मिली है। कुछ ही मॉडल्स हैं जिनकी सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है, जैसे कि हीरो कंपनी की प्लीजर प्लस की बिक्री काफ़ी ख़राब चली है, डियो भी थोड़ा सा ख़राब इस महीने रहा है, बाकी फसीनो की बिक्री भी काफ़ी कम देखने को मिली है। तो बाकी ओवरऑल जितने भी हैं उनकी सेल्स काफ़ी तगड़ी हुई है। बाकी इनमें से कौन सा स्कूटर आपको पसंद है, कौन सा यूज़ करते हैं या फिर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाइक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जल्दी आने वाली है, किस बाइक की बिक्री कितनी ज़्यादा हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।